आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि तुम तो अपने पापा पर गए हो, वह तो अपनी मम्मी पर गई है। इन वाक्यों को कहने का भाव होता है कि तुम्हारी शक्ल, सूरत, तुम्हारी सीरत, तुम्हारी पर्सनैलिटी सब अपने मम्मी पापा से मिलते जुलते हैं। मगर इन्हीं वाक्यों को अगर हमें इंग्लिश में कहना हो तो कैसे कहेंगे? आइए सीखते हैं। किसी से शक्ल या गुण मिलना, यानी किसी पर जाना। अपने आम बोलचाल की भाषा में इसको किसी पर जाना बोल देते हैं। वैसे इसका मतलब होता है किसी से शक्ल मिलना या गुणों का मिलना। इंग्लिश में उसको कहते हैं टेक आफ्टर। टेक आफ्टर मतलब शक्ल मिलना, गुण मिलना या किसी पर जाना। आइए वाक्य देखते हैं। तुम अपने पिता पर गए हो। तुम अपने पिता पर गए हो तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? यू टेक आफ्टर योर फादर। टेक आफ्टर का मतलब गए हो या मिलते जुलते हैं। यू टेक आफ्टर योर फादर, आप अपने पिता से मिलते जुलते हो। वो शक्लो सूरत में भी, आचार व्यवहार में भी, और आपकी पर्सनैलिटी भी पापा से मिलती जुलती है। वह अपनी मां पर गई है। शी टेक्स आफ्टर हर मदर। वह अपनी मां पर गई है। रोहन अपने दादा पर गया है। सो रोहन टेक्स आफ्टर हिज ग्रैंडपा। ग्रैंडपा और ग्रैंडफादर बोथ सेम थिंग। उसकी शक्ल अपनी मां से मिलती है। शक्ल का मिलना, गुणों का मिलना या किसी पर जाना एक ही बात होती है। तो उसकी शक्ल अपनी मां से मिलती है। शी टेक्स आफ्टर हर मदर। उसका स्वभाव अपने पिता जैसा है। अब देखो, स्वभाव, शक्ल मिलना, स्वभाव वैसा होना या किसी पर जाना, इन सभी का मैंने बताया था कि एक ही मीनिंग होता है। तो उसका स्वभाव अपने पिता जैसा है। इट मीन्स ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। और अगर यहां लड़की की बात करें तो आ जाएगा शी टेक्स आफ्टर हर फादर। और हमारा अगला सेंटेंस है तुम्हारा बेटा तुम पर गया है। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा ये आप बनाइएगा और इसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आज इतना ही। थैंक यू।